अस्सलाम वालेकुम मॉम्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। तो आज की वीडियो भी स्पेशली आप सब लोगों की फरमाइश पे बना रही हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि प्री राइटिंग आपने किस तरह बच्चों को स्टार्ट करानी है लेटर्स फॉर्मेशन की तरफ आने के लिए। अभी हम बिल्कुल टाइम से निकल गए हैं कि बच्चे ने क्रेयॉन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब हमने उसको लेटर फॉर्मेशन की तरफ लेकर आना है। उस वाले स्टेप्स का मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह लेटर फॉर्मेशन हम प्री राइटिंग फ्री हैंड राइटिंग से 4 लाइन्स के अंदर स्विच करेंगे। कितने टाइम में ये काम होगा ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। हर बच्चे की प्रोग्रेस का स्पेस अलग होता है, इसलिए मैंने जो जितना टाइम लगाया है कम से कम 1 साल लगाया है प्री राइटिंग इंक्लूडिंग 4 लाइन्स के अंदर लाने के। पूरे 1 साल के अंदर ये काम हुआ है, लेकिन कभी कभी बच्चे इससे भी कम टाइम में ये काम कर लेते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की नेचर पे और वो कितना आपके साथ एंगेज हो रहा है ये काम करने के लिए। स्टार्ट हमने पेंसिल से नहीं लेना, ये मैंने पेंसिल ली है। पेंसिल से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट किससे करना है? क्रेयॉन से करना है। और आजकल जो बहुत ही कॉमन चीज़ हुई हुई है कि हम लेमिनेटेड शीट्स लेते हैं या बच्चों को वाइट बोर्ड के अंदर मार्कर से काम करा रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मार्कर जो है रेंडमली बच्चे को यूज़ कराया जा सकता है, जैसे खेल कूद कर रहा है या ड्राइंग्स बना रहा है, जो भी ना, जैसे कभी कभी बच्चों को एंगेज करने के लिए कोई काम देना होता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको लेटर फॉर्मेशन में या उसके हाथ की स्किल्स अच्छी करनी है तो काइंडली ये मार्कर और लेमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल बंद कर दें। क्योंकि मार्कर जो होता है, एक तो वो छोटे वाले जो मार्कर है जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं लैमिनेटेड में फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका ये इशू है कि बच्चा जो है उस मोटी निब का एक तो आदी हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो ये मार्कर होता है ना, ये होता है स्लिप, इसमें आपका ग्रिप नहीं आता। तो काइंडली उस चीज़ को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लैमिनेटेड उसको शीट्स दें ट्रेसिंग करने के लिए या फिर आप ये वाइट बोर्ड दें। व्हाइट बोर्ड के ऊपर भी बच्चा अगर बिजी रखने के लिए कुछ आधा घंटा 1 घंटा बिजी रखने के लिए उसको वैसे ही आपने ड्राइंग्स करानी है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करानी है जिसमें खेल कूद करता रहे, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ाना है या उसको राइटिंग की तरफ लेकर आना है तो काइंडली वो वाइट बोर्ड और लेमिनेटेड शीट का इस्तेमाल बंद कर दें। वो काम मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगी। तो स्टार्ट आपने कैसे करना है? अब आप लोगों ने 1 0 ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम उनको प्री राइटिंग कराएं। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ली है लार्ज स्क्वायर वाली मैथ्स की कॉपी। आप ये ले लें लार्ज स्क्वायर वाले मैथ्स की कॉपी, ठीक है। इसमें आपने इस तरह डॉट डालने हैं। अपने हमने कितनी साइंस पे काम करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने ये डॉट डाल दिए, अब बच्चे की मर्जी का कलर ले लें, वो जो भी चूज़ करे। जैसे कि मैं रेड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। इसी तरह जंबो क्रेयॉन आपने उनको देने हैं, ठीक है। ये आपने मैच कराना है। इस तरह आपने पॉइंट्स उनको मैच कराने। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्ट्रेट लाइन के अलावा हमने क्या कराना है। ये आपने कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ये काम कराना है। ये आपने खुद डिसाइड कर लें कि करिकुलम किस तरह करना है, प्लान। वो भी मैं बेशक आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को उसका भी तरीका बता दूंगी किस तरह प्लान किया जाता है आपका करिकुलम या सिलेबस बच्चे को करवाने का, कि हमने उसको कितने टाइम में क्या कवर करना है। टाइम हम कई बार डिसाइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्लान ही कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे ने लेकर चलना है कभी कभी वो एक दिन में ही हो सकता है। ये आपको करके दिखा दे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। हो सकता है वो 1 हफ्ता लगा दे इस चीज़ को, तो आपका समझे 1 हफ्ता इसी काम में लग जाएगा। फिर आपने अपना प्लान जो है उसी के हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं रैंडम सर्कल। कभी वो ऐसे बनाएगा और कभी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा और कभी बहुत ही बड़ा बनाएगा। बेसिक क्या है कि ये है स्क्वायर, और इस स्क्वायर के अंदर उसने सर्कल बनाना है। सर्कल वो जैसा भी बनाए, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके बनाए, बनाने दें, ठीक है। आपने इसके अंदर सर्कल बनवाना है। सर्कल के साथ नेक्स्ट हम कर लेंगे सेमी सर्कल, आधा सर्कल। जब वो सर्कल बना रहा हो तो उसको बीच रास्ते में रोक दें, ये बन जाएगा सेमी सर्कल। साथ में आ जाएंगी आपकी डायगोनल लाइंस। ऐसे बनवा लें या ऐसे बनवा लें, ठीक है। जो भी आप बनवाना चाहिए इस तरह की लाइंस आपने बनवा दी है। 2 2.5 साल का बच्चा पहले तो स्क्रिबल्स बनाता है, रैंडम लाइंस बनाता है, ये उसके बाद का स्टेप है जब आपने उसको प्रॉपर कॉपी में काम स्टार्ट करना है। तो आपने एक स्क्वायर की कॉपी के अंदर उसको ये काम करा देना है। अब मैं ये साइंस क्यों बना रही हूँ, उसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला लेटर
स्ट्रेट लाइन से बी, इसका मुंह उधर बना देंगे तो ये बन जाएगा डी एच के। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका जो ये डी है वो यहाँ तक होगा, ये यहाँ तक होगा, क्योंकि इसमें 4 लाइंस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री हैंड है। हमने स्टेप्स पे काम करना है, हमने 4 लाइंस में उनको कन्फाइन नहीं करना, वरना वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये काम। बेहतर ये है उनको फ्री हैंड पे आप लेकर चलें पहले, जब उनको स्टेप्स याद हो जाएंगे फिर हम जाएंगे 4 लाइंस के अंदर। उसके बाद ये हो गया एल टी पी। अब ये पी छोटा है या बड़ा है, फिलहाल ये इसी तरह बनेगा, ठीक है। ये हो गए चंद लेटर्स, और एफ भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से वो कर्व होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि पहले। अब क्या करना है, इस पे हमने पर वीक काम करना है। बी लेटर है, बी से आने वाली चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर दें, बी से आने वाली एक्टिविटीज़ करा दें, बी से आने वाली आर्ट एंड क्राफ्ट करा दें, बी से आने वाले को मैच करा दें कि आपने यहाँ पे बी लेटर लिख दिया, 3 चीज़ें बना दी और तीनों से मैच करा दिया। फिर 2 दिन बाद जो है 2 चीज़ें बी से आने वाली बना दें, तीसरी चीज़ आप सी से बना दें, तो वो सिर्फ 2 चीज़ों को मैच करेगा। ग्रेजुअली आपने लेटर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, और ये पहले डिसाइड करना है कि लेटर्स को लेटर का नाम बताना है या इसका साउंड बताना है। इसका नाम बी है लेकिन इसका साउंड ब है, इसका नाम डी है और इसका साउंड है ड, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपने फोनिक्स की तरफ जाना है या आपने नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाना है। फोनिक्स पढ़ाने वाले सिर्फ वो पढ़ाते हैं फोनिक्स जिन्होंने रीडिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट करना हो, और अगर आपने अभी रीडिंग को टाइम नहीं देना है या ऐसे स्कूल में डालना है जिसमें फोनिक्स का तरीका नहीं चल रहा, तो आप नॉर्मली भी पढ़ा सकते हैं। मैंने जो है अलग से फोनिक्स नहीं पढ़ाया बेटे को, मैंने ऐसी पोम्स ही उसको दिखाई थी, जैसे कि बॉब द ट्रेन वगैरह की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उसके अंदर फोनिक्स के साउंड पढ़ाए जाते थे, तो वो उसको ऑलरेडी याद हो गए थे। तो जब मैंने उसको लेटर्स लिखना सिखाया तो उसने ए को ए नहीं पढ़ा, ए को एफ पढ़ा, बी को बी नहीं ब, तो उसको साउंड से याद थे। तो उसको नॉर्मल लेटर्स के नेम भी पता थे और साउंड्स भी ऑलरेडी याद हो गई थी। तो अगर दोनों चीज़ें भी याद हो जाती हैं तो बच्चे के लिए ही आगे आसानी है, ठीक है। तो ये होगा आपका स्ट्रेट। और अगर हम अब इस लेटर से चीज़ें बनाना सीखें तो कौन कौन सी बनेंगी, एक तो सी, फिर ये ए, फिर ये ओ, फिर ये आपका आ जाएगा जी, क्यू, ठीक है। अभी देख सकते हैं किस चीज़ से बन रही है, सिर्फ इस वाले लेटर से। डी अक्सर ऐसे भी बनाते हैं। जब आप ये बनाएंगे तो आपने ये स्ट्रेट लाइन बनवानी है और गोल घुमा देना है। ओ हो गया, पी हो गया, क्यू आर एस टी यू, ठीक है, ये हो गए आपके। अगर हम स्मॉल शॉर्ट लाइन बनवाएं या छोटी लाइन से बनवाएं तो इससे भी बहुत सारे बनेंगे। कैसे, आई एम एन, ठीक है, आर यू, ठीक है। और अगर वो लास्ट जो साइन होता है ये वाली लाइंस का, ठीक है। ये वाला मैंने कैसे बनवाया था, मैंने क्या किया, मैंने इस तरह बनवाया, 3 डॉट्स को मैच करो। अच्छा, आखिर के कुछ लेटर्स होते हैं ना, जब बच्चे रवानी में आ जाते हैं तो फिर हमें जो है ना हर लेटर को नहीं देना पड़ता टाइम, क्योंकि बच्चे को एक तरीका पता चल जाता है ना कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। वो खुद स्कैन कर लेता है उस लेटर को कि इसको फॉर्म कैसे करना है। बहुत से ऐसे लेटर्स हैं जो मैंने अपने बेटे को नहीं सिखाया। उसने किया ये कि जब मैंने उसको सामने एक लेटर बना के दिया या लिख कर दिया तो उसने देखा ये बना हुआ कैसा, उसने खुद ही उसको कॉपी कर लिया, जैसे बच्चे ड्राइंग को कॉपी कर लेते हैं। तो कुछ लेटर्स बच्चे खुद से भी कॉपी कर लेते हैं। होता यह है कि उनको हमने एक पैटर्न में लाना होता है। जब उनको पैटर्न आपका भी समझ आ जाएगा ना कि किस पैटर्न से आप उसको पढ़ा रहे हैं, फिर वो उसी पैटर्न को फॉलो करने लग जाता है खुद से भी। बहुत सी चीज़ों में आपको गाइड नहीं देनी पड़ती, वो खुद से फॉलो करते हैं। ये हो गया वी। जब बच्चे को वी बनाना आ जाएगा तो आपने उसको बोलना है आपने 2 वी बनाने, तो 2 वी खुद बनाएगा और उसका नाम है डब्लू। ये वाली लाइन जब आपको बनानी आती होंगी तो आपको एक्स भी आ जाएगा, और इसी लाइन से बन जाता है वाई भी, जेड, ठीक है। तो ये हो गए वो लेटर्स जिनकी हमने छोटे छोटे सिंबल की मदद से कितने सारे लेटर कवर कर लिए। अब जब आप इस तरह लेटर कवर कर लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है कि उनको लाइन से ABC लिखवानी है। लाइन से ABC कैसे, जैसे कि हमने
ये साइंस पे बहुत काम कर रही है, ठीक है। सारे ना लेटर्स का नाम भी पता चल गया है। ज़रूरी नहीं है कि 100% ही हर लेटर का नाम भी पता हो, साउंड भी पता हो। कभी कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चे को ए बी पता है, सी नहीं पता, डी पता है। तो जो चीज़ नहीं पता है ना, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना और ज़्यादा उसको डांटना नहीं उस चीज़ पे कि ये तुम्हें नहीं आ रही, बाकी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, आगे आप चलते जाएं। आपने रिपीट करते रहना है ये सी है, नेक्स्ट टाइम फिर बताना सी है। वो एक टाइम आएगा कि वो खुद बताएगा कि ये सी है। जहन में जा रहा होता है तो कभी कभी बच्चा नहीं भी बता रहा होता। अब आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरह करके आपने सारे लेटर्स लिखवा देना लाइन से। अब हम आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने क्रेयॉन से आप लोगों को करके दिखाई है ना, अगर बच्चा क्रेयॉन से ही एंजॉय कर रहा है तो उसको क्रेयॉन से ही करने दें शुरू में। उसके बाद आपने स्विच करना है पेंसिल पे। पेंसिल पे आपने कब स्विच करना है, जब उसकी हाथ की ग्रिप आ जाएगी। मैं 3 साल के बाद रेकमेंड करूँगी कि पेंसिल पे ले आएँ आप, और अगर 3 साल से पहले कर रहे हैं तो क्रेयॉन से ही फॉर्मेशन करवाएं। अब बच्चा जो है उसको पता होता है ना, जब ये मुबशर बनाता है तो उसको पता होता है कि पहले सी बनाना है, गो अप एंड डाउन। लेटर बी बनाना है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बनवाएंगे आप तो सारे लेटर्स लाइन से बनाए। तो मैं आपको कॉपी के पिछले पेजेस दिखा देती हूँ कि किस तरह मैंने इसको लेटर्स बनवाए थे। ये देखें, अब ये हैं लेटर्स। ये लेटर्स हम लोग कर रहे थे काफ़ी अरसे से। न्यू लेटर मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं तो उसने पहले पिछले वाले लिख कर दिखाए हैं और फिर न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी देख सकते हैं न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं साथ में इस तरह, ठीक है। करते करते अच्छा, ये यहाँ तक जब आ गया ना तो कम अज़ कम इसने 3 से 4 महीने लिए हैं, जिसके अंदर से पूरी लेटर्स मुझे प्रॉपरली लिख कर दिखा दी। शुरू शुरू में बच्चा रफ़ करेगा, आप देख रहे होंगे रफ़ है, लेकिन मैंने स्टार दिए हुए हैं, इससे इनको मोटिवेशन मिलती है, ये करते हैं। कई लेटर्स उनको याद नहीं आ रहे होते कि किस तरह बनाने हैं। आप करते ही हैं कि इनके सामने या तो कोई किताब रख दें या इनको पिछला पेज दिखा दें कि बनाना किस तरह है। जितना टाइम ये आपके पास है, इसके पास ये फिजिबिलिटी होती है कि बच्चा अपने मूड के साथ चल सकता है। जब ये स्कूल जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका एक पैटर्न होता है, एक नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ बैठ के पढ़ना है और टीचर के हिसाब से चलना होता है। एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपने चीज़ों को कवर करना होता है। तो जितना टाइम घर में आपके पास है, जब तक आप उसको होम स्कूल कर रहे हैं, तब तक आपके पास ये ऑप्शन होता है कि बच्चे को थोड़ी स्पेस दी जाए और उसको कर लेने दिया जाए। ये देख सकते हैं आप लेटर, फिर मैंने इसको ऊपर से लिख कर दिए थे और उसने उसको कॉपी किया। और साथ साथ में ना मैंने इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कराई हैं कि जो लेटर्स हैं जो पहचान पा रहा है या नहीं पा रहा है, इस तरह की एक्टिविटी से फ़ायदा ये होता है कि पता चलता है कि बच्चे को कितने साउंड्स और नेम्स उसको पता है लेटर्स के। ये सब करने के बाद हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, लाना है उसको 4 लाइन्स में। 4 लाइन्स में किस तरह लेकर आना है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको जब डायरेक्ट 4 लाइन से लेकर आई तो जाहिर सी बात है, कोई लेटर यहाँ से शुरू करना है, कोई लेटर यहाँ से शुरू करना है और कोई लेटर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लाना है। इस चीज़ को इजी बनाने का क्या तरीका है कि हम उसको स्काई लेटर, रूट लेटर और ग्रास लेटर से इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले स्काई लेटर मैंने करवाए कि बेटा ये सारे टॉप से स्टार्ट होंगे, तो उसको याद था कि टॉप लाइन से स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, तो एक उसको पैटर्न पता था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ग्रास लेटर, वो लेटर्स जो दरमियान ही में रहते हैं, ठीक है। उनको ग्रीन मार्कर से किया और वो सारे लेटर दरमियान में बनते हैं, लिहाजा ऊपर से होना टच, नीचे से टच होना, ये टेंशन ही नहीं, बच्चे ने आराम से दरमियानी लेटर सारे लिख लिए। अभी आप देख रहे हैं किस पैटर्न से जा रहा है। फिर मैंने एक दिन इसको रिपीट कराया है। नेक्स्ट मैंने उसको रूट लेटर्स, क्योंकि मुझे हर लेटर पे इतने काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 1 साल ऑलरेडी उस पर फॉर्मेशन और फॉर्मेशन की स्टेप्स पे काम कर चुकी हूँ, लिहाजा मुझे मज़ीद इसको बार बार प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको ये बताने का मकसद है कि ये है 4 लाइन और 4 लाइन में हम अब उन लेटर्स को कैसे पुट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट उसको समझ आ गया प्लांट का, कि प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा होता है आपका स्काई, प्लांट जो है जहाँ से अटैच होता है वो होता है आपका उसका ग्रास, और जो नीचे वाला जो उसका हिस्सा होता है वो होता है रूट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, कुछ दिन प्रैक्टिस के साथ आप ये देख सकते हैं, इंट्रोड्यूस किया उसको स्काई लेटर, ग्रास लेटर और रूट लेटर को एक साथ लिखवाने के लिए।
मैंने क्या किया कि ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल किया, उससे लिख दिए सारे ग्रास लेटर्स, ठीक है। और जो स्काई लेटर्स है उनको लिख दिया ब्लू कलर से, और रूट लेटर को लिख दिया ब्राउन कलर से। अब ये सामने मैंने एक पेज ये लिख कर दिया है, और साथ ही एक पेज ब्लैंक उसको दिया है कि अब वो देखकर यहाँ से काम करे। तो अब ये देख सकते हैं कि इसने कितना क्लियरली लिखा है। ये चीज़ एक हफ्ते के अंदर हो गई थी। ये स्काई लेटर रूट लेटर का काम एक हफ्ते में हो गया था। अब मैं बहुत जल्द जो हूँ उसको स्टार्ट करूँगी कैपिटल लेटर। और इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद होगा ये कि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि कैपिटल लेटर्स बच्चों को किस तरह करवाने हैं। क्योंकि मैंने एक साल अगर स्मॉल लेटर पे काम किया तो जाहिर सी बात है कैपिटल लेटर पे भी काम करना है, उसको भी साथ लेकर चलना और उसको भी एक साथ लिखवाना है। तो वो किस तरह करना है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा नोटिफिकेशन बेल दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर शेयर करें। कोई सवाल हो, कोई आपने बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। आइंदा वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।